वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स की वजह से ये चल रहा है, वॉलंटियर्स की वजह से ये स्टार्ट हुआ है और वॉलंटियर्स के वजह से ये आगे भी चलेगा, क्योंकि वही हमारे पिलर्स हैं जिन पे हम डिपेंड हैं। सो बिग शाउट आउट एंड बिग थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर्स, थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीयर सेवियर्स। जो दिस इज नॉट एन बोरिंग इंटरव्यू। आज हमारे साथ जो है वो है को फाउंडर ऑफ स्पीयर सेवियर द एनजीओ, मेरे बचपन के दोस्त देवाशीष एंड वन ऑफ माई फ्रेंड बुदन। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये बोरिंग इंटरव्यू नहीं होने वाला है, आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो आगे तक इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। या एग्जैक्टली। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए या इस पॉडकास्ट के लिए कह सकते हैं, क्योंकि तुम लोग काफ़ी बिजी रहते हो, मतलब लोगों की मदद करने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम लोग आज मुझे यहीं पे मिल गए। तो शुरू करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में कि कुछ किया जाए? ये आइडिया बेसिकली अंकिता के दिमाग में आया, क्योंकि वो जिस शहर में रहती थी वहाँ इस तरह की गंदगी नहीं हुआ करती थी, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उसे घर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगा, तो जो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। तो बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड उसने मुझे आके बोला कि क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि वो लोग गंदा ना करें। तो हमने सोचा कि पहले इसे ट्विटर पे रेस करते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ट्विटर पे सब वॉइस रेस करते हैं, सब आजकल सोशल मीडिया पे ही करते हैं अगर कुछ करना है तो। तो हमने सोचा कि उस पर फोटोज़ डालते हैं और उसमें जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी हो गए, नगर निगम हो गए या फिर डीसी हो गए, उनको टैग करते हैं ताकि कुछ एक्शंस लिया जा सके। तो स्टार्टिंग में जब तुम टैग किया, मतलब डीसी को या नगर परिषद के हेड को, तो कोई रिस्पॉन्स मिला था? जी नहीं। ये आमतौर पर ऐसे ही होता है ना, टैग करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यही हुआ कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, 0 शून्य। तो फिर हमने सोचा कि लॉकडाउन है, सारे घर में सारे दोस्त ऐसे ही बैठे हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये इनिशिएशन खुद से लिया जाए, क्योंकि कब तक हम उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आके साफ़ करें। तो क्योंकि ये हमारा ही एरिया है, हमारा घर है, तो हमें ही साफ़ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, सबको हमने कन्विंस करा और ये ग्राउंड वर्क पे काम करना शुरू कर दिया। तो मैं अपना स्टोरी बताना चाहूँगा कि कैसे इन्होंने मुझे कन्विंस किया करने के लिए। तो एक दिन शायद जुलाई में इसने मुझे फ़ोन किया और बोलता है कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई करना है, चलेगा क्या? एंड आई वाज लाइक, घर में हो, पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा। ये क्या काम में पढ़ रहे हो? फिर इसने मुझे आइडिया एक्सप्लेन किया कि क्यों ना हम लोग सब मिल के एनजीओ खोलते हैं और साफ़ सफाई वगैरह, पॉल्यूशन के खिलाफ, प्लास्टिक के खिलाफ जो भी है कैंपेन करते हैं, देखते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को ये आइडिया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। तो मैं बुदन से पूछना चाहूँगा कि मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था स्टार्टिंग में जब एनजीओ बना था? देखिए, जब कुछ भी चीज़ अगर नया बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ही होते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में सबसे ज़्यादा हार्डल्स होते हैं, उसके बाद आपका रास्ता थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो जब देवाशीष कॉल किया था मुझे कि इस तरह का हम लोग एक एनजीओ खोल रहे हैं, तो क्योंकि तुम कॉलेज में मतलब एक प्रयास इंडिया नाम के एनजीओ में काम किए हो, तो तुम हेल्प कर सकते हो क्या? तो हम सोचे कि यार बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, तो मतलब तुम कॉलेज में भी पहले एनजीओ में रह चुके हो? एग्जैक्टली। मतलब पहले से खिलाड़ी है। तो काफ़ी देर बात हुई थी उस दिन। तो मतलब जब पहला कैंपेन था, इन्होंने ही डिसाइड करा कि नेहरू चौक जाएगा, राइट, उधर। हाँ, मैं भी आया था उसमें, मैं भी आया था। हाँ, तो वहाँ पे गए थे, तो मतलब शुरू में पता नहीं चल रहा था कि कैसे होगा, नहीं होगा, कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि पता चला कि तुमने सारे लोग को बुलाया, उसके बाद पता चला कोई आया ही नहीं। 3-4 लोग आए, कोई आए नहीं। अगर आ भी गए तो कोई मतलब साफ करना नहीं चाह रहे, कुछ नहीं कर रहे थे। लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स देख लेंगे, फ्रेंड्स देख लेंगे, क्या बोलेंगे, कचरा उठा रहे नहीं उठा रहे, काइंड ऑफ। तो लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम, तो देखे, अब तुम भी थे ना उससे पहले से, तुम भी थे, ये लोग थे, तो कम से कम 7 या 8 लोग थे। तो उससे कि यार चलो सही है, हो रहा है यार। तो लेकिन वो फर्स्ट कैंपेन का मैं बताना चाहूँगा कि हमें लगा था कि बहुत कम कचरा है, लेकिन जब हम लोग साफ करने बैठे तो कितना बोरा निकला था वहाँ से कचरा? करीब 20-30 से ज़्यादा। कितना, कम से कम 10 से 15 ट्रिप में आए थे स्कूटी का। हाँ। और हाँ, मैं स्कूटी से ये मेंशन किया था, मैं बोलना चाहूँगा कि हमें पहले नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। तो हमने सारे कचरों को बोरे में भरा और फिर स्कूटी में सबको दोनों तरफ पकड़ के लेके बड़े डस्टबिन में जाके डाल दिया। फिर नगर निगम का बड़ा वाला जो डस्टबिन होता है उसमें जाके हमने सारे डंप कर दिए वहाँ पे जाके। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वाला टास्क था ये। तो बिना फंड्स के सबसे पहले मैनेज कैसे किया, वो स्टोरी बताओ। तो बेसिकली हम सब मीटिंग करते हैं कुछ भी चीज़ करने से पहले। तो मीटिंग करने पे हमें ये ऐसा डिसीज़न लिया गया
कि क्यों ना हम सारे जो मेंबर्स हैं जितने भी एनजीओ के, क्यों ना हम लोग सारे हर महीना 50 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं और फिर वही 50 रुपीज़ जो भी कलेक्ट होते हैं वही हम सारे कैंपेन्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा रहा। वाह, ये बड़ा अच्छा तरीका है फंड्स कलेक्ट करने का। अगर मेरे से भी इन्होंने फंड्स बहुत सारे लिए हैं वैसे देखा जाए तो। ये हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा फिलहाल है कि नहीं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर है। इसीलिए इंटरव्यू के लिए राजी हुए, इतना पैसे डाल रहा हूँ। तो वैसे फर्स्ट कैंपेन का रिस्पांस कैसा था, तुमको क्या लगता है? मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लगा था। फर्स्ट कैंपेन का रिस्पांस आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 10 to 15 लोग आ जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर है 10 to 15 लोग। और फर्स्ट कैंपेन के बाद ही हमारे एनजीओ में इतने सारे लोग जुड़ने लग गए कि एक ही कैंपेन से हमारे पास 20 वॉलंटियर करीब आ चुके होंगे। एग्जैक्टली जब हमने उसको अपलोड करा सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। लोग मतलब मैसेजेस करने लगे कि हाँ हमें भी जुड़ना है आपसे, कैसे करना है नहीं करना है। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गया काइंड ऑफ। इसमें लोकल्स का क्या मतलब इम्पोर्टेंस रहा? कुछ सपोर्ट मिला या लोकल्स की तरफ से पहले मना कर रहे थे सब? पहला कैंपेन में एक भैया थे ना जो जहाँ पे जो हम लोग का कैंपेन साइट था उसके अपोजिट में उनका दुकान था। तो उन्होंने जब देखा कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आए और उन्होंने काफ़ी हेल्प करा हम लोग का और उसके थ्रू भी काफ़ी कनेक्शंस बने हम लोग के। और मैं बताना चाहूँगा शायद उनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। एग्जैक्टली उनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम लोग कॉलेज के बच्चे लोग थे और वो भैया बहुत बड़े थे। हाँ भैया थे, वो आर्मी में थे, शायद आर्मी में थे। मैंने बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस पर उन हट्टे कट्टे थे, उन्होंने अकेले इतना कचरा साफ कर दिया, हम लोग सारे मिलके भी जितना नहीं कर पाए उन्होंने हाफ उतना काम किया जितना हमारे एनजीओ ने भी नहीं किया। लेकिन जब वो आए तो काइंड ऑफ एक होता है ना, एक सपोर्ट मिल गया, मतलब एक अच्छा लगे कि अरे यार एक मतलब बाहर के लोकल आ गए हमारे साथ में, लोग हमें देख रहे हैं, काइंड ऑफ उन्हें फर्क पड़ रहा है तो आए हमें। और वो अच्छा था। इवन वो भैया अभी भी हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, लाइक जितने भी हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कुदाल वगैरह हो गया या फिर जो भी क्लीनिंग के लिए, तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं अभी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और एक चीज़ ऐड करूँगा कि जहाँ पे हमने सफाई किया था जो बहुत ज़्यादा गंदा था, वहाँ पे अभी एक्चुअली एक दुकान खुल गया है, शायद एक स्ट्रीट फूड टाइप से कोई दुकान खुल चुका है। तो एकदम बहुत अच्छा तरह से यूटिलाइज हुआ है हमारा साफ किया हुआ जगह। तो सबसे पहले बताओ कि घर से कैसा रिस्पांस मिला? घर पे गाली सुना या गाली नहीं सुना, या कैसा रिस्पांस था घर में? अगर आप घर के सुबह 7 बजे निकलेंगे बिना ब्रेकफास्ट के और आप घर पहुंचेंगे लंच के टाइम में तो घर से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता होगा गालियों के थ्रू। एग्जैक्टली मतलब मैं तो ऐसे ही बहाना बना देता था घर पे कि फलाना दोस्त के पास, कभी कभी तो बोल देते कि मैं देवाशीष के घर गया था। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। मैं बोलता था देवाशीष के घर गया, देवाशीष बोलता था वो मेरे घर जा रहा है। ऐसे करके हम दोनों ने पहले मेंटेन किया था। मैंने खुद बोल रखा था कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं अमित के घर गया। तो सर एक दिन ये लोग अमित लोग मेरे घर आए, मेरे पापा पूछते हैं तो बेटा तुम लोग क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? और उसके पास से प्रॉब्लम अराइज हुआ, अरे कम से कम हमें तो होमवर्क करवा दो कि तुम्हारे पापा क्या पूछेंगे करके। एग्जैक्टली तो तुम्हारे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा सक्सेस क्या है अब तक का? हमारा सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि जब भी हम लोग कोई कैंपेन करते हैं उसके बाद हमें लोकल लोग जो सपोर्ट करते हैं वो सबसे बड़ा ही हमारा सक्सेस है एक्चुअली। क्योंकि जो हम लोग काम कर देते हैं, अगर मान लो वहाँ लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो वहाँ वापस से गंदगी होने लगेगी, वापस सेम कंडीशन हो जाएगा ना भाई फिर। तो जब भी हम साफ़ करते हैं तो उसके बाद हमने वहाँ पे गार्डन बनाया था, राइट, जो अमरपाली का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वहाँ बहुत एक लंबी सी रोड है जहाँ किनारे बहुत बड़ा डंपिंग था, इतना गंदा स्मेल आता था, लोग कहते हैं कि पार होना बहुत मुश्किल था उस रोड से। तो हमने वहाँ पे क्लीनिंग कैंपेन किया। एक दिन में वहाँ पे हमने सारे जितने भी डंप्स थे हमने सब क्लीन कर दिया। उसके बाद दूसरे कैंपेन में हमने वहाँ पे वॉल पेंटिंग किया। वॉल पेंटिंग में हमने ग्राफिटी ड्रॉ किया था जिसमें सुनील छेत्री का पेंट किया था हमारे एक वॉलंटियर ने, सागेन नाम का था। उसके बाद पूरा वॉल पेंटिंग करने में हमें 2 दिन लगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ हैंगिंग गार्डन बनाया, जो कि चीज़ मेंशन करूँगा, हम लोग ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिनसे रीयूज़ करें। जैसे बॉटल्स जो होते हैं सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक बॉटल्स, हाँ, उन्हें काट के हमने हैंगिंग गार्डन बनाया था वहाँ पे, जिसमें प्लांट्स लगाए थे। अब भाई प्लांट्स को पानी चाहिए, कौन देगा पानी? तो एग्जैक्टली यही हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स थे, लोकल शॉपकीपर थे, उन्होंने हमें हेल्प किया। उन्होंने कहा कि आप लोग लगाओ, हम लोग पानी डालेंगे। तो अभी कंडीशन इतना बढ़िया है कि वो हरा भरा है, प्लांट्स बहुत सही लगता है वो। देखिए इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जो आप क्वेश्चन पूछे कि मतलब कैसा था वो चीज़, तो सबसे बड़ा सक्सेस हम लोग का यही लगता है ना कि जब
पहला हम लोग कैंपेन किए, ठीक है, जो पहला हम लोग मेंशन कर रहे थे। तो जब पहला कैंपेन हुआ हम लोग का, उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया साइट्स पे डाली, हमने ट्विटर पे डाला था और नगर पालिका को मैंने टैग किया, उसको जब टैग करा तो उसका रिस्पांस आया, उन्होंने मुझे हमें इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया। उसके बाद वो मीटिंग आई थिंक 2 या 3 घंटे चला था और बहुत कुछ डिसाइड हुआ। एंड आई थिंक अभी हम लोग का जितना भी कैंपेन्स होती है, ठीक है, जो स्मूथली हो जाता है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आई थिंक इनिशियल फेज में ये हम लोग का बहुत बड़ा सक्सेस था कि एक गवर्नमेंट काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि ऑफिशियल वो सपोर्ट हमें मिल गया। सो एग्जैक्टली यही रीजन है कि हमारी एनजीओ और दूसरे एनजीओ में यही फ़र्क है कि हमारी जो अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फैल रही है। ये बताओ कि जो अरे यार ऑनलाइन क्लास कभी भी रह जाता है, सॉरी गाइस आई हैव टू गो। ओके कोई बात नहीं, बुधन चला गया, लेकिन हम बुलाते हैं हमारे सबसे कंसिस्टेंट मेंबर को जो हर कैंपेन में हमारा साथ देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी बोर्ड मेंबर्स भी कभी कभी कुछ कैंपेन्स में नहीं आ पाते, लेकिन अनीस कचरा मैंने ही उठाया था। हाँ, अनीस जो है सबसे पहले कचरा इसी ने उठाया था और सबसे हमारा कंसिस्टेंट मेंबर यही है। 100% अटेंडेंस। यस, तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करके रखते हो अनीस? देखिए, जैसे उठते हैं सब सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं, सबके पास फ्री टाइम रहता है, बस बोलने का बात है कि फ्री टाइम है नहीं। उससे अच्छा उस काम को हम लोग कुछ अच्छा काम करने में यूटिलाइज करें, इसलिए मैं हमेशा आने की कोशिश करता हूँ। टाइम रहता ही है, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, संडे ही रहता। तो मैं बताऊँ, ज़्यादातर हमारा कैंपेन संडे को ही होता है, सारे वीकेंड्स में ही होते हैं। और कैंपेन्स जो मैं इतनी बार कह रहा हूँ, कैंपेन्स का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ गार्बेज के खिलाफ, प्लास्टिक के खिलाफ कैंपेन करते हैं। हमारा कैंपेन बहुत ही वास्ट होता है, तो इसके बारे में देवाशीष बताएंगे। हम ना केवल सिर्फ क्लीनअप कैंपेन्स करते हैं, क्लीनअप कैंपेन्स के अलावा हम लोग वॉल पेंटिंग करते हैं, हम लोग गार्डन्स बनाते हैं, जो भी जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बॉटल्स हो गए या फिर टायर्स हो गए, जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनसे यूज़ करके हम लोग गार्डन बनाते हैं। तीसरा, हम लोग क्लोथ डोनेशन कैंप करते हैं, जैसे कि इस बार हम लोग विंटर क्लोथ डोनेशन कर रहे हैं। लाइक अभी तक हमने 1500 प्लस क्लोथ्स अभी तक हमने कलेक्ट कर लिया है और अराउंड 800 to 900 हमने डोनेट कर भी दिया है। और आप जो ये बॉक्सेस देख रहे हैं पीछे, इस पे अभी भी गरम लाइक क्लोथ्स है और हमें डोनेट करने हैं ये सारे क्लोथ्स। बहुत चूजी है आदमी लोग नहीं। तो एक्चुअली मतलब जब ये एनजीओ स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों का बस एक ही मोटो था ना कि क्लीन अप कैंपेन्स करते हैं, प्लास्टिक के खिलाफ जो भी करना है वो सब करते हैं। तो ये अचानक से ये चेंजेस वैरायटी कैसे आ गए हमारे कि हम लोग वॉल पेंटिंग भी करने लगे, गार्डन भी बनाने लगे, और यहाँ तक कि अब हम लोग क्लोथ डोनेशन में भी उतर गए हैं, और जो कि लाइक 1500 प्लस क्लोथ्स अब तक डोनेट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली ये सबसे पहला शुरुआत तो क्लीन अप कैंपेन से ही हुआ। हम लोग सब क्लीन अप कर देते थे, ठीक है, सारा कचरा हटा दिया, अब तो वो वैसे ही का वैसे ही है। तो ऐसा क्या होता है ना कि अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो लोग दूसरे दिन आके वहीं पे वापस से कचरा करने लग जाते हैं। और ऐसा हुआ भी था, और ऐसा हुआ भी जहाँ हमने एग्जांपल गांधी मैदान में एक हमने क्लीन किया था, क्लीन अप कैंपेन किया था वहाँ पे। तो हमने बहुत ही मुश्किल से 4-5 घंटे लगे थे हमें क्लीन करने में, वहाँ जितना भी कूड़ा कचरा था हटाने में, उसे हमने हटा दिया, हमने बहुत मेहनत करके हटाया। फिर दूसरे दिन जब हमारा एक मेंबर वहाँ सामने से गुजर रहा था, सड़क के सामने से, तो उसने देखा कि वहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो चुका था। तो फिर वैसे ही हमने एक सप्ताह गुजर गया और वहाँ इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा वापस से जमा हो चुका था जितना हमने पहले ही साफ़ किया था। तो इक्वल अमाउंट में कचरा वापस एक सप्ताह में बस इक्वल अमाउंट ऑफ कचरा जमा हो चुका था। तो ऐसे टाइम में मोटिवेट कैसे रहा जा सकता है कि मतलब आज हमने इतना कुछ किया और कल वो मेहनत लाइक पूरा बर्बाद, तो कैसा फील आता है वैसा को देख के? मतलब लोगों पे गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं हम। नहीं एक्चुअली में हमने जो कैंपेन किया था, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। हाँ, तो बहुत बुरा लगा था हमें जब ऐसा कुछ देखने को मिला था कि मतलब लोग जो कि वहाँ के लोकल लोग हैं जो एक दिन हमें सपोर्ट दिखाए थे कि हाँ आज से हम लोग कोई कचरा यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन वो अगले दिन हमने जाके जब वहाँ कचरा देखा था हमें बहुत बुरा लगा। एक्चुअली क्लीन अप कैंपेन्स के बाद जितने भी वहाँ पे शॉप्स होते हैं, हम लोग सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब जाते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं कि कृपया आप यहाँ पे कचरा वचड़ा नहीं फेंके, हम लोग अपना शहर को मतलब साफ बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो लेकिन उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एकदम नेगेटिव रिजल्ट था। एक सप्ताह में इतना ज़्यादा कचरा जमा हो चुका था जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो यही कह रहा था कि हम लोग वो जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए हमने सोचा कि उस जगह को सुंदर बनाते हैं। तो इसीलिए जो इनोवेशन वाला जो आइडिया आया कि गार्डन बनाया जाएगा वहाँ पे, कि हमने सोचा कि वहाँ पे जो वॉल्स है हमने उसे वॉल पेंट करते हैं
जिससे कि वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई होगा वो जगह। अगर मान लो रोड के किनारे से कोई जाता है तो वो सुंदर दिखेगा वो। और लोग कुछ फेंकने से पहले वहाँ दो बार सोचेंगे, दो बार सोचेंगे कि यहाँ फेंकना चाहिए कि नहीं गार्डन फेंकना भी बनाया चाहिए। हम लोग ने। हाँ, तो अब वो जहाँ पे कूड़ा कचरा था वो तो हमने वॉल को ब्यूटीफाई किया ना दोस्त। जहाँ कूड़ा कचरा था वहाँ तो उसको कुछ किया beautify नहीं नहीं किया था। तो अब हमने सोचा कि इसका क्या करें, लोग तो यहाँ फिर से कचरा फेंक देंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे अगर थोड़ी मिट्टी गिरा देते और वहाँ पे अपने प्लांट्स लगा देंगे तो लोग यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बन जाएगा और लोग यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। तो हमने यही किया कि हमने सोचा कि कुछ किस चीज़ को यूज़ करके हम गार्डन्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमने हमारे मीटिंग में किसी वॉलंटियर ने आइडिया दिया कि हम लोग टायर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने लोकल शॉप जो होते हैं, गैरेजेस होते हैं, वहाँ से टायर्स खरीदा बहुत ही कम दाम में। और फिर वो टायर्स में प्लांट्स लगाए। फिर वो टायर्स को पहले हमने पेंट करा ताकि वो सुंदर लगे, पिंक अलग अलग कलर से कर दिया पेंट। और फिर उस पर हमने प्लांट्स लगाया, बहुत सारे प्लांट्स लगाए, स्नेक प्लांट्स था, क्या क्या एक्सेट्रा प्लांट्स थे। और अब वो जगह इतनी सुंदर हो गई है, पहले घास भी नहीं था, वहाँ पे घास उग चुका है, वो पूरा ग्रीन हो चुका है वो गार्डन, बहुत सुंदर लगता है वो। और हमने वहाँ पे वो स्ट्रे एनिमल्स जो भी होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, हाँ नहीं वो जो ये बकरियां होती है, गाय होती है, वो तो प्लांट्स खा लेते हैं ना। तो उनसे बचाने, अपने प्लांट्स को बचाने के लिए वहाँ पे हमने नेट से घेराव भी कर दिया है। तो अब वो वेल मेंटेन्ड है एकदम। और वहाँ के लोकल लोग ही उसे मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग रोज जाके मेंटेन करें। जनता गैरेज का नाम दिया। हाँ, इवन आसपास के लोगों ने उस गार्डन का अपना से नाम रखा है उनका, जनता पार्क करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स था हमारे लिए। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला हमें वहाँ के लोकल जो भी शॉप्स वाले थे। अच्छा, इस बात पे क्या कहना है कि पहले हमारा कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, फ्रॉम मतलब बोलते ना फ्रॉम लास्ट पेज टू फ्रंट पेज, वो वाला सफ़र कैसा था वो बताओ। तो सबसे पहला तो ये बहुत ही अच्छा जर्नी था क्योंकि हम लास्ट पेज, न्यूज़पेपर के लास्ट पेज से फ्रंट पेज तक आए थे। फ्रंट पेज मीन्स एकदम बड़ा सा फोटो आया था एक्चुअली में, जिसका टाइटल ये था कि पॉकेट मनी जमा कर करके हाँ बच्चों ने अपने शहर को साफ किया करके। तो सबसे पहला जब हम न्यूज़पेपर में फीचर हुए थे दैनिक भास्कर में, आई थिंक, जब हमने अमरपाली में जो कैंपेन किया था, तो वहाँ पे वॉल पेंटिंग जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम एक रिपोर्टर ने हमसे बातचीत करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें फीचर किया था। तो वो चाईबासा वाले सेक्शन में था, फ्रंट पेज में नहीं था, वो भी इतना छोटा सा आर्टिकल था बस। हाँ, उसमें भी फोटोज नहीं थे, बस नाम लिखा था। बस नाम लिखा था, 2-3 मेंबर्स के नाम लिखा था। तो फिर हमने फिर भी अपना काम जारी रखा। फिर हमने अम्रपाली का ख़त्म करके फिर गांधी मैदान का किया। गांधी मैदान कर लेने के बाद हमें फिर से वही दैनिक भास्कर ने हमें फीचर किया, वो भी फ्रंट पेज में, वो भी बड़ा सा आर्टिकल्स था, पिक्चर के साथ, इस बार पिक्चर के साथ। एंड हमारा जो मोटो है, हमारा जो भी हमारा इनोवेशन आइडियाज़ हैं, वो सारे वहाँ पे मेंशन किए गए थे। एंड हमारा एम क्या है, गोल क्या है। और इससे बड़ा अचीवमेंट आई थिंक कुछ दिन पहले हमें अवार्ड दिया गया नगर निगम की तरफ से। हाँ, कोविड-19 के टाइम पे की रोल एक तरह से हमने प्ले किया था। उस पे हमें एक अवार्ड और एक सर्टिफिकेट मिला है, हमारी टीम को मिला है एक्चुअली में। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये सब पॉसिबल नहीं होता, कि हमारे सारे वॉलंटियर्स के बिना ये कुछ पॉसिबल नहीं होता, है कि नहीं? जी एकदम बिल्कुल, क्योंकि अब शुरुआत हमने 3-4 लोगों या 5 लोगों से करी थी। अब 5 लोग इतना कूड़ा कचरा अकेले नहीं उठा सकते, 5 लोग इतना बड़े बड़े वॉल्स अकेले पेंट नहीं कर सकते, 5 लोग मिलके गार्डन नहीं लगा सकते। हम लोग नहीं होते तो स्टार्ट भी नहीं तो ये वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स के वजह से ये चल रहा है, वॉलंटियर्स के वजह से ये स्टार्ट हुआ है, और वॉलंटियर्स के वजह से ये आगे भी चलेगा, क्योंकि वही हमारे पिलर्स हैं जिन पे हम डिपेंड हैं। सो बिग शाउट आउट एंड बिग थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर्स, थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीयर सेवियर्स, जो जितने भी कठिनाई है सबका मतलब सबके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको थैंक यू। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मतलब यही है कि ये मेन प्रॉब्लम क्या आया था इतना कुछ करने के पीछे, कि आपको हेट मिला या नहीं मिला? देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपकी बुराइयां ही देखी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो आपके अच्छा नहीं देखते। तो मतलब हम लोग को बहुत सारा हेट रिस्पांस मिला था। मैं बताना चाहूँगा अपना ऑडियंस को कि हमें बहुत सारा फेसबुक पे हेट मिला है, इंस्टाग्राम पे हेट मिला है, और हेट इस टाइप का मिला है कि हम फोटोज़ को अपलोड क्यों करते हैं, हम शो ऑफ क्यों करते हैं। तो उस पॉइंट पे तुम क्या कहना चाहोगे?
हम लोग बेसिकली फ़ोटोज़ इसलिए अपलोड करते हैं ताकि हम लोग जो बाकी लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम लोग एज अ मोटिवेट कर पाए कि नहीं आप लोग भी आगे आए, जुड़ो हमसे जुड़े। या फिर अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो आप अपने लोकल कम्युनिटीज़ को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हम लोग आपको बता सकते हैं। तो आप भी ये शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही आसान है। आसान है एक्चुअली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो मैं इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और DM करिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमें कहीं पे बुलाया नहीं जाता था, लेकिन अब एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है कुछ फंक्शंस में। तो लाइक ये सफ़र कैसा था? ये एकदम अनबिलीवेबल था कि हमें एज अ इनॉग्रेशन करने के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप में बुलाया गया था, वो भी एज अ चीफ गेस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही थी, हमें खुशी इतना इज्जत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमें। इतनी ज़्यादा इज्जत कहीं नहीं मिली थी। ये सही बात है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो NGO है, मतलब फंक्शन कैसे होता है? बताओ। देखिए मतलब क्योंकि अभी 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स है, इसीलिए हाँ मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कुछ भी चीज़ को करने को लेकर के, क्योंकि एक तो मतलब अभी कोविड की वजह से हम लोग मिल नहीं पाते हैं। जब कैंपेन होते हैं तभी मिल पाते हैं, तो ऑनलाइन अब कहाँ कोई बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, वो सारा चीज़ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि क्यों ना हम लोग एक मतलब टीम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमने 7 टीम बनाई। क्या क्या है उसमें? सोशल मीडिया टीम जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करती है, मीडिया एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग टीम जिनका काम होता है कि वो जो भी कैंपेन्स में जितना भी वीडियोस वगैरह फोटोज़ वगैरह जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो मतलब कवर किए जाते हैं कैंपेन्स को, वो सारा चीज़ को मतलब एडिट करना, मतलब एज ए रेडी करना उसको सोशल मीडिया में जाने के लिए, तो वो उसका काम होता है। एंड हम लोग के पास PR टीम है, पब्लिक रिलेशन टीम, जो हमारा रिलेशंस को देखती है कि पब्लिक के साथ कैसे जा रहा है, हमें किस तरह का कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें कैसे मतलब पब्लिक के पास जाना चाहिए, कैसे लोगों को मतलब कन्विंस करना चाहिए काम को लेकर के। एंड फंड रेजिंग टीम है जो फंड्स को लेकर काम करती है। एंड कंटेंट राइटिंग है, क्योंकि मतलब आजकल क्या है ना कि सारे लोग ऑनलाइन है, तो मतलब कंटेंट ही किंग है। एग्जैक्टली। तो कंटेंट उस पर हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, तो उसके लिए अलग से हम लोग के पास टीम है। तो इस तरह से सारा कुछ चलता है। मतलब एक होता है ना, एक चेन है हम लोग के पास कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी। फर्स्ट यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो आफ्टर दैट इस टीम के पास जाएगी, उस टीम में ये चेंजेज होगा, उसके बाद नेक्स्ट टीम के पास जाएगी, उसके बाद देन फाइनल बोर्ड मेंबर्स के पास जाएगी, उनका अप्रूवल हो गया, एंड देन हम लोग फाइनली सोशल मीडिया को भेज देते हैं, तो वो लोग उसको अपलोड कर देते हैं काइंड। तो कभी सोचा था हम लोग जब स्कूल में थे, कभी सोचा था हम लोग ऐसा कुछ करेंगे फ्यूचर में जाके? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो अगला 5 साल का एम क्या है? हमारे शहर को कैसा देखना चाहोगे वैसा? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मोटो है, हम लोग अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें, प्लास्टिक के जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं हम उनका यूज़ करें। जैसे कि प्लास्टिक का थैला को छोड़ के हम लोग कॉटन या फिर जूट के बने का थैला यूज़ कर सकते हैं। जब भी बाहर जाते हैं हम लोग सिंगल यूज़ जो बॉटल्स होते हैं पानी पीने के 1 लीटर, उनको छोड़ के हम लोग बॉटल ले सकते हैं जो कि हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग प्लास्टिक को अपने शहर से हटाना है। जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ है ये, लेकिन तो हमें इसे दूर रखना है अपने जब भी सिटीजन्स है। और हम चाईबासा को जितने भी गंदे जगह हैं चाईबासा में, जो भी गार्बेज डंपिंग एरियाज़ हैं, उन सबको इरेडिकेट करना, एकदम हटा देना है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कर देना है, ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उन्हें पता चले कि हाँ बहुत ही सुंदर जगह है। तो एक्चुअली मैं ये ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम जो ये कर रहे हैं हमारे ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके फ्यूचर्स के लिए भी हम ये कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मतलब कोई भी एक NGO का, मतलब इस तरह का NGO का सबसे बड़ा मोटो आई थिंक यही होता है कि मतलब आपका मैसेज लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। और जिस दिन हमें अगर ऐसा लगेगा कि मतलब हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, हम जो मतलब मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस दिन हम लोग समझेंगे कि हाँ हम लोग सक्सेस हो गए। क्योंकि ऐसी आई थिंक मतलब अवेयरनेस इज द की, आई थिंक अवेयरनेस ही हमारा मेन मोटो है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि आप वॉलंटियर्स ऐड करते जाएंगे,
आपके पास अभी अगर 50 है मान लो हम लोग के पास, तो नेक्स्ट मान लीजिए 1-2 साल में 150 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, ठीक है, तो वॉलंटियर्स ऐड होते जाएंगे, हम लोग इसी सफाई करते रहेंगे। लेकिन अगर लोग उसको पॉजिटिवली नहीं देखेंगे तो गंदा होते ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। ऑब्वियसली हर जगह आप 24 घंटा नहीं देख सकते, लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे मत फेंकिए, मत फेंकिए, मत फेंकिए। अगर वो मतलब अगर उस चीज़ को जब तक वो दिमाग से नहीं सोचेंगे, जब तक वो दिल से नहीं सोचेंगे, और हम जो मैसेज देना चाहते हैं अगर उस चीज़ को उस पर विचार नहीं करेंगे, तो आई थिंक हम लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा यही मोटो है कि हम लोग का मैसेज लोगों तक पहुँचे। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर हम 4 लोग या हमारी जो भी टीम है, बस इतना लाइक छोटे से 54 मेंबर्स अगर मिलके इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कितना कुछ नहीं बदल सकते हैं। जी हाँ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे, और हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर हमारा काम आपको अच्छा लगा, तो हमारे साथ आके जुड़े हमें हेल्प करें अपने चाईबासा सिटी को क्लीन रखने में। और हमारे एनजीओ में ना मतलब मोस्टली यंग लोग हैं, हाँ, कॉलेज गोइंग। अगर आप मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर के, आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने काम करा है अपने लेवल पे, अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि तो आप फील फ्री टू सजेस्ट अस, तो मतलब ऑब्वियसली आपको वेलकम करना चाहेंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और आप बताइए कि अगला इंटरव्यू मैं किन लोगों के साथ लूँ। एक्चुअली ये लोग मेरे बचपन के दोस्त ही है, और हमने मिलकर ही ये एनजीओ स्टार्ट किया है। एंड बिग शाउट आउट टू 54 वॉलंटियर्स जो हेल्प करते हैं हमारे हर चीज़ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।